अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची विजन 22-23 के हिसाब से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के तहत बोर्ड को ऑनलाइन की तरफ लेके जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड डिजिटाइजेशन की तरफ हर वक्त मदऊ रहता है और इस वक्त भी बोर्ड जो है वो अपने आप को ऑनलाइन सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। इस सिलसिले में जो लोग 2022 में एडमिशन ले चुके हैं तो वो तमाम लोग भी सिस्टम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एनरोलमेंट करेंगे। तो आइए चलते हैं कि ऑनलाइन एनरोलमेंट किस तरीके से होगा। सो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की वेबसाइट है biek.edu.pk। आप वहां जाएंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि एनरोलमेंट के किस तरीके से आपने एनरोलमेंट करनी है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द एनरोलमेंट एंड फर्दर व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमें एनरोलमेंट सिस्टम की तरफ कैसे जाना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर आप नए यूज़र हैं, पहली दफ़ा जाहिर बात आप आ रहे हैं, तो अब आपने आपको रजिस्टर कराएंगे, लॉगिन नहीं करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके यहाँ पर हम एक कुछ फर्जी नाम ले लेते हैं, जिसमें ऐसे ही कोई नाम होगा। ये फर्जी नाम है ताकि आपका जो भी नाम हो, मिसाल के तौर पर हमने कहा जी एहसन, अपना पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पे एहसन फवाद आपने लिख दिया मिसाल के तौर पर। और उसके बाद आप जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए आप कहीं पर भी हैं, फरवरी में हैं और आपको पीछे जाना है, और तो 2022 को पीछे ले जाके जाहिर बात आपने कहा जी साल के तौर पर आप 2003 में या 4 में पैदा हुए हैं, ठीक। तो नवंबर की आपने फिलहाल तलाक को सेट कर दिया। अब आपका जो भी नंबर है वो आप देखें यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे तो पूरे नंबर्स आपको देने पड़ेंगे। ये ईमेल एड्रेस आपका वो ईमेल एड्रेस होगा जो कि आप कंफर्म ईमेल एड्रेस लिखेंगे। गलत ईमेल एड्रेस पे आपकी इनरोलमेंट नहीं हो पाएगी। तो आपने अपने वालिद का या अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं। उसके बाद पासवर्ड 8 कैरेक्टर का आपने डालना है, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पर 8 कैरेक्टर का डालेंगे। मैं यहाँ पर एक अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। उसके बाद ये कैप्चा है, ये आपने लिखना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल वर्ड में ही लिखें, बल्कि ये आप डायरेक्ट जो है वो स्मॉल वर्ड में भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल ये एक्सेप्ट कर लेगा। रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है और अब ये रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी तो ये आपसे अब लॉगिन मांगेगा आपका कि अब आप अपना लॉगिन दीजिए। तो एहसन जैसे मैंने एक बनाया था, मैं अपना लॉगिन दूंगा और अपना पासवर्ड दूंगा, ठीक है, और मैं लॉगिन करूंगा। सॉरी, मैंने पासवर्ड लगता है सही नहीं दिया है। लॉगिन करूंगा जैसे ही मैंने, तो लॉगिन करते ही मुझे अपने यहाँ पर तमाम अपनी प्रोफाइल को क्लिक करना है और अपनी जो है वो प्रोफाइल को सारा यहाँ पे कंप्लीट करना है। ऐसे ही जो आपने यहाँ पे पूरा डेट लिखनी है। देखिए मैंने कुछ कम नंबर लिखे थे तो मुझे फ़ौरन बोल दिया कि आपने अपने पूरा नंबर्स नहीं डाले, बाकी चीज़ें आपने डाली हुई हैं, ठीक है। आपने कहा जी मिसाल के तौर पर गुलशन में रहते हैं आप, ठीक है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन नन है आपका, बाकी चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं। आपने यहाँ पे इसको ओके करा दिया। अब आपके पास इस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम पे अब दाखिल आप हो गए। फ़िलहाल यहाँ पर आपको वन टाइम एक दफ़ा आपने ज़िंदगी में अपना ये यूज़र बना लेना है और उसके बाद आपका यूज़र जो है, उस यूज़र के बाद आपने इसके अंदर जो है वो आपको आके फ़िलहाल इसमें
जो भी आप अप्लाई करेंगे वो यहीं से अप्लाई करेंगे। सो क्लिक करते हैं ऑनलाइन एनरोलमेंट की तरफ, और ऑनलाइन एनरोलमेंट की तरफ हम चले जाएंगे, और वहाँ जाके हम अब अपना एनरोलमेंट में जो डेटा हमारा डला हुआ देखें वही आ रहा है, और जो हमें कॉलेज लेना है, मिसाल के तौर पर हमने कहा जी हम गवर्नमेंट बॉयज़, ठीक है, ले लेते हैं कोई, बल्कि हम आदमजी कॉलेज ले लेते हैं। आदमजी कॉलेज आ गया। अब हमारा कॉलेज में जो दाखिला हुआ है उसकी एक रसीद नंबर होगी हमारे पास, वो नंबर हमने डालना है। प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, साइंस जर्नल है, ठीक है, जो भी आपका है वो आप यहाँ डालेंगे। उसके अलावा ग्रुप कौन सा है आपका, साइंस है, वो तो है। रोल नंबर आपका पुराना सेकेंडरी का क्या था, तो वो जो भी नंबर था आप यहाँ पे वो डालेंगे, ठीक है। एनुअल में थे, सप्ली में थे, सिक्योर्ड मार्क्स कितने लिए, ठीक है, वो आप यहाँ डालें। अब आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, तो जो भी आपकी पिक्चर यहाँ पर होगी वो पिक्चर आप अपनी यहाँ से उठा के कहीं से भी आपके पास जो अपनी हो पिक्चर वो आप डाल सकते हैं। सो पिक्चर होगी, आपकी कॉलेज एडमिशन रिसिप्ट होगी, वो सारी आप डालेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ डाउनलोड कर लेते हैं मेरे ख्याल से ऐसी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपने अपनी पिक्चर उतार में एक फ़ोल्डर में रखनी है, ठीक है। तो कोई भी आप जो है वो अपनी पिक्चर ले लीजिए, और अपनी पिक्चर को जो भी है सिंगल पिक्चर आप अपनी जो भी आपकी होगी वो मिसाल के तौर पर आप ले लेते हैं कोई नॉर्मल पिक्चर, और इस पिक्चर को हम सेव करा लेते हैं। फिलहाल हम डेस्कटॉप पे सेव करा लेते हैं इसको। अच्छा, इसी तरीके से हमें मिसाल के तौर पर कॉलेज रिसिप्ट हमें पास है, एडमिशन रिसिप्ट कॉलेज की, तो हम एक फर्जी यहाँ पे ले रहे हैं। आपको कॉलेज से जो रिसिप्ट मिलेगी वही रिसिप्ट आपने नॉर्मली जो है ना वो अपलोड करनी होगी। तो जो भी आपकी कॉलेज की रिसिप्ट है वो कॉलेज की रिसिप्ट आप अपनी कॉलेज की रिसिप्ट को स्कैन करके अपने पास रखें, तस्वीर लेके रखें, वो आप जो भी है वो कॉलेज की रिसिप्ट को आपको रखना होगा। और आपकी मैट्रिक की जो मार्कशीट है, ठीक है, वो भी आप एक मतलब आप पहले भी अपलोड करके देते थे, हमें अभी भी आपको देनी होगी। तो जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट है वो आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, वो आपने एक मैट्रिक की मार्कशीट भी जो है वो हमें ठीक है। अब देखिए मैं ऑनलाइन सिस्टम पे वापस आता हूँ, और जहाँ पर मैंने चूज़ करना था तस्वीर को, वहाँ जाके मैं उसमें से अपनी तस्वीर उठाता हूँ। जी, मैट्रिक की मार्कशीट हमारे पास जो है वो सेव हुई है कि नहीं हुई है, प्रॉपर जेपैग में हो गई थी, ठीक है। इसको क्यों होना चाहिए यहाँ पर, ओके। और उसके बाद हमारे पास कॉलेज एडमिशन की रिसिप्ट है, ये हमने उठा ली, और मैट्रिक की मार्कशीट जो है वो हमने उठा ली। ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, इसको हम सेव करा देते हैं। और जैसे हम सेव कराएंगे तो सिस्टम जो है वो आपको एक और विंडो पर लेकर आएगा, और वहाँ आपसे कहेगा कि इस डॉक्यूमेंट को आप जो है वो अब प्रिंट कर लें, ठीक है। ये डेटा आपका सारा हमारे पास आ गया। तो आप कॉलेज में अपने जाके यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही जो है वो डाटा जो है वो अपलोड किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर कर दिखा देगा, ठीक है। और मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड सही की है तो वो भी सही दिखाएगा, नहीं की है तो उसको आप दोबारा कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं यहाँ से जाके, और एडिट करके आप अपनी मार्कशीट को प्रॉपर तरीके से, अगर नहीं है तो उसको उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जाके देखते हैं कि हमने सही चीज़ें एडमिशन रिसिप्ट मैट्रिक मार्कशीट जो थी वो हमने वही दी है या कोई और दी है। तो हम सेव करा लेते हैं इसको, और सेव कराने के बाद ये हमारे पास फॉर्म है, डाउनलोड कर लेंगे इसको। ये देखिए हमारे पास पूरा फॉर्म डाउनलोड हो रहा है। ये इनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड हो गया जनाब। इसको हमने इस इनरोलमेंट फॉर्म को हम ओपन कर लेते हैं। इस तरह से आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। अब आप इस फॉर्म को एज इट इज प्रिंट करके लाएंगे,
और प्रिंट करके लाके आप हमारे पास जो है वो सबमिट करा देंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे और कॉलेज में जाके जमा कराएंगे। फिर कॉलेज वालों के लिए अलग से सारी डिटेल आएगी, उसको हम आपको बताते हैं। तो इसको फॉलो करें और हमें बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।